भटगांव विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के पास और सफी अहमद को टिकट देने की मांग को लेकर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सिंहदेव के पास। भटगांव विधानसभा क्षेत्र से लोग सफी अहमद को विधानसभा टिकट देने का कर रहे मांग। स्थानीय जनप्रतिनिधि और वोटर कांग्रेस के वर्तमान विधायक का खुलकर सिंहदेव के पास किया विरोध। सिंहदेव के समक्ष क्षेत्र के लोगों ने कहा 5 सालों में नहीं हुए विकास के कोई काम। वर्तमान विधायक पर हर कामों में लगाए कमीशन लेन देन का गंभीर आरोप। कांग्रेस के वर्तमान विधायक के पारसनाथ राजवाड़े भटगांव विधानसभा में 31 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए किए हैं आवेदन। सरगुजा से संवाददाता जावेद अख्तर की रिपोर्ट। सफी अहमद जी के समर्थन में भारी संख्या में वहाँ की जनता, ये भटगांव की जनता दावेदारी पेश करने आप कैसे देख रहे हैं? अपनी अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं लगता है लोग, तो समय समय पर अलग अलग विधानसभा से लोग आ रहे हैं। आज ये संख्या आपके सामने दिख रही है। ऐसा भीड़ शायरी देखने को मिला होगा कि जब दावेदारी की तरह इस तरह जो भीड़ दिख रही है यहाँ पर। पहले भी ऐसा हुआ, पिछले साल भी 100 200 गाड़ियाँ लेके लोग आ रहे थे, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। आज भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए। लंबे समय से सफी अहमद उस क्षेत्र में काम करते रहे, कई बार पिछले कई बार दावेदारी भी की है। क्या लगता है उनका जो मैसेज ऊपर तक? मैसेज तो आप लोग के माध्यम से ही चला जाएगा, मैं भी बोलूँ। रामानुजगंज विधायक कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और आवेदन देने की प्रक्रिया होती है, उसमें मैं भी एक आवेदन अपना भी प्रस्तुत किया हूँ और वहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ की जो जनता है, उनसे राय लेने के बाद मैं अपना आवेदन प्रस्तुत किया हूँ। और आज जो लोग भी मेरे लिए पहल करने आए हैं, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभारी हमेशा जीवन भर रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं भटगांव की जनता की सेवा तन मन धन से करना चाहूँगा और उनके बीच में ही अपना समय गुजारना चाहूँगा। पिछली बार भी आपने एकदम मजबूत दावेदारी की थी, क्या वजह थी और इस बार क्या लगता है आपको कि टिकट आपको मिली? पार्टी सर्वोपरि है और माननीय महाराज साहब के आदेशानुसार हम लोग काम भी करते हैं और उनके साथ 1991 से आज तक काम करते आ रहे हैं। उनको कहीं ऐसा लगा होगा कि शायद वो स्थिति नहीं है जिसके कारण पहले शायद निर्णय नहीं हो पाया होगा, और वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे और शायद जो वहाँ के लोगों की मंशा के अनुरूप ही भटगांव विधानसभा में प्रत्याशी का निर्णय कांग्रेस पार्टी करेगी। 10 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं आप, भटगांव विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वहाँ चुनाव जीत सकते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि आज भी भटगांव विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और मैं देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसे स्कूलों में भी मैं जाता हूं, जब उस क्षेत्र में जाता हूं तो सेटअप के अनुसार शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक है मान लीजिए तो वो समय पे मान लीजिए नहीं आ पा रहे हैं, तो आज अगर शिक्षा की व्यवस्था अगर हम अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो जो आने वाली जो पीढ़ी है उसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि राजस्व के इतने मामले पेंडिंग हैं, 2 साल से लोग तहसील का, SDM कार्यालय का, पटवारी, तहसीलदार, RI का चक्कर लगा रहे हैं और वो किसी का ज़मीन का त्रुटि सुधार है, नामांतरण की प्रक्रिया होनी है, ये छोटे छोटे मामले हैं जिसके लिए वो सालों से चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ पे मैं देखा कि गाँव में जब जाता हूँ तो गाँव के ऐसे मुख्य मार्ग जो बने हुए हैं, लेकिन गाँव की सड़कें बहुत बुरी स्थिति में हैं कि जैसे मूलभूत वहाँ पे सुविधा को ध्यान में अगर रखते हुए अगर काम करेंगे तो पेयजल की जो व्यवस्था है, जल प्रदाय योजना के जो नल जल योजना का काम चल रहा है उस क्षेत्र में, वो देखा मैं कि उसमें भी भारी विसंगति भी देखने को मिली है और उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। अगर हम स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था बनाना चाहते हैं और इस दिशा में जैसे जिस तरीके से काम की आवश्यकता है, अगर उसकी गुणवत्ता में कमी है, अगर पानी पहले से नहीं देखा जा रहा है और पूरा वहाँ पे पाइपलाइन का विस्तार हो जा रहा है, ऐसी स्थिति वहाँ बनी हुई है, तो लोगों को भविष्य में कैसे इसका लाभ मिल पाएगा? वहाँ मैं देखा कई ऐसे ग्रामीण एरिया हैं, ग्रामीण अंचल हैं जहाँ पे मैं ये देखा कि जो पेंशन की राशि है वो समय पे 4 महीना 6 महीने में मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो मैं अगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी आपके इसमें चैनल पे बता पाना संभव नहीं है। बहुत सारे काम वहाँ
किया जा सकता है। प्लानिंग के आधार पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम करके बेहतर काम करने का यदि मौका मिलता है तो प्रयास करेंगे। ठीक।